नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मनीष आप सभी के लिए इस नए टॉपिक पर आया हूं। इसमें हम लोग समाजशास्त्र के प्रकार पर चर्चा करेंगे। इसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रकार के टॉपिक को हमने एक ही पीडीएफ में कंपाइल किया है और एक ही पीडीएफ में आपका सारा मैटर आ जाएगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम कोई वीडियो बनाते हैं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा हो जाए, जो लोग भी समाजशास्त्र विषय से संबंधित हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सर हेनरी मैन को लेते हैं। सर हेनरी मैन ने दो टाइप बताए थे। इसमें मैं ये भी आप बताता चलूँगा इस लेक्चर से कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, और आप लोग बैकेर्स को उठाकर देख लीजिए, ये गारंटी है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। सर हेनरी मैन ने दो प्रकार बताए हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है 20 बार कि उन्होंने कौन कौन से प्रकार बताए हैं। पहला है परिस्थिति समाज और दूसरा है संविदा समाज, स्टेटस सोसाइटी एंड कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी। स्टेटस सोसाइटी के अंतर्गत, परिस्थिति समाज के अंतर्गत पहले तो दो बातें बता देते हैं। परिस्थिति और परिस्थिति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। परिस्थिति मतलब है सिचुएशन और परिस्थिति का मतलब है स्टेटस, यानी कि और ये परिस्थिति दो प्रकार की होती, अर्जित और प्रदत्त। अब चूंकि यहाँ पर समाज के प्रकार बताया जा रहा है तो यहाँ पर मैं और डीप क्लासिफिकेशन कर देता हूँ। लिंटन ने बताया है प्रदत्त और अर्जित को। यहाँ पर जब आपका जन्म जिस जाति धर्म में हुआ है ये प्रदत्त परिस्थिति है, और जैसे आप पीजीटी प्रवक्ता, प्रोफेसर, सोशियोलॉजी प्रोफेसर, किसी अन्य विषय में प्रोफेसर बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, पीसीएस बन जाते हैं, ये आपकी अर्जित परिस्थिति का प्रभाव है। ये आपने अचीव किया है तो वो अचीव्ड स्टेटस के अंतर्गत आता है। यहाँ सर हेनरी मैन ने ये देखो साफ शब्दों में स्पष्ट किया है कि परिस्थिति समाज और संविदा समाज। संविदा समाज वो समाज है जैसे आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, प्रोफेसर ये काम करते हैं सरकार के लिए, और सरकार कार्य करती है जनता के लिए। तो ये जो आईएएस हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं या अन्य जो प्रोफेशनलिस्ट हैं, ये सभी लोग काम करते हैं। तो इनका एक तरीके से जो गवर्नमेंट है उनसे कॉन्ट्रैक्ट है कि हम आपके लिए ये सर्विस सर्व करेंगे और बदले में आप हमें एक सैलरी देंगे और हमें फैसिलिटेट करेंगे। वहीं परिस्थिति समाज में जैसे ग्रामीण समाज और सरल समाज ये इसके एग्जाम्पल माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक तरीके से कास्ट बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, एक रिलीजन बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, वहाँ चेंजेस की संभावना नहीं है। दूसरा प्रकार बताते हैं वेबर महोदय। इनका मानना है कि दो प्रकार के समाज पाए जाते हैं, एक परंपरागत समाज, एक तार्किक समाज। तो बिल्कुल ये सही है। और वेबर ने कितने 5 से 6 धर्मों का अध्ययन किया है। इनकी पुस्तक है द सिटी, द प्रोटेस्टेंट एथिक स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इत्यादि। इकोनॉमिक्स वगैरह पर भी इनका काफ़ी काम है। तो वहाँ भी वो जो क्रिश्चियन समाज है उसे मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं और यहूदियों को जड़तामूलक समाज कहते हैं, और ये कहते हैं तार्किकता भी एक पश्चिम की ही देन है। आगे बढ़ते हैं मित्रों हार्वर्ड बेकर के कंसेप्ट पर। तो हार्वर्ड बेकर ने किताबें भी लिखी हैं और कंसेप्ट भी दिए हैं, वो मैंने पीछे चर्चा करी है उनकी, आप हमारे पुराने वीडियो देखते रहिए। इन्होंने दो प्रकार बताए हैं, 2 टाइप। टाइप नंबर 1 प्योर सोसाइटी, दूसरा सेकुलर सोसाइटी, धर्मनिरपेक्ष समाज और पवित्र समाज। तो धर्मनिरपेक्ष समाज ज़्यादातर कौन से समाज माने जाते हैं? नगरीय समाज। और पवित्र समाज के अंतर्गत कौन से समाज ज़्यादातर आते हैं? ग्रामीण समाज, जहाँ पर ज़्यादा विवाद नहीं है। पवित्र से मतलब ये वो शारीरिक या वैसी पवित्रता से मतलब नहीं, पवित्रता से यहाँ मतलब है नैतिकता से, जो ज़्यादातर देखने को मिलती है ग्रामीण समाज में। और नगरीय समाज ज़्यादा धार्मिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण समाजों में जड़ता होती है, परंपराएं अधिक होती हैं, मान्यताएं अधिक होती हैं, रूढ़ियाँ अधिक होती हैं, जबकि नगरीय समाज में तार्किकता ज़्यादा होती है। अब लेविस स्ट्रॉस का क्या कहना है? लेविस स्ट्रॉस महोदय 2 टाइप बताते हैं।
एक सॉफ्ट सोसाइटी, एक हॉट सोसाइटी। नरम समाज और गर्म समाज, दो प्रकार की इनकी व्याख्याएं हैं, कोल्ड सोसाइटी एंड हॉट सोसाइटी। तो ये नरम समाज में कहते हैं कि परिवर्तन विरोधी और जो इतिहास बनाने में विश्वास नहीं करते उन्हें हम कहते हैं जनजातीय समाज या ग्रामीण समाज, जो परिवर्तन को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करते। जबकि ये समाज जो है स्वीकार करता है, और ये समाज इतनी जल्दी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता, नरम समाज। तो इसके एग्जाम्पल हैं ट्राइबल सोसाइटी और विलेज सोसाइटी। जबकि गर्म समाज इस परिवर्तन को तेजी के साथ स्वीकार करता है, तार्किकता के साथ। तो ये आपको बस याद रखना है डायरेक्ट, और एक्सप्लेनेशन अगर आप हमारा सुनेंगे और इससे नोट्स बनाएंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा। जो लोग पेड ग्रुप लेना चाहते हैं उनको PDF भी दिया जाएगा और साथ उनको टेस्ट सीरीज भी करवाई जाएगी। राइनहार्ट दो प्रकार बताते हैं, शीत समाज और उष्ण समाज। ठीक उसी तरीके की व्याख्या ये भी है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, रेमंड पॉपर के बारे में। एक मैं नोट बताना चाहूँगा रेमंड पॉपर से पहले। एक समाजशास्त्री पॉल लैंडिस ये जो है द्वितीयक समूहों को कोल्ड जगत वर्ल्ड कहते हैं, द्वितीयक समूहों को शीत जगत कहते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। द्वितीय समूह जो है वो शीत जगत हैं, याद रखिएगा, नोट्स में आप एंट्री कर लीजिएगा। फिर रेमंड पॉपर के बारे में बात करते हैं। कार्ल रेमंड पॉपर ये भी दो प्रकार के वर्ग बताते हैं, एक है बंद समाज और दूसरा है खुला समाज। एग्जाम्पल मैंने साफ तौर पर लिख दिया है। बंद समाज बेसिकली वे समाज होते हैं जहाँ पर व्यक्ति के जीवन को उतनी स्वतंत्रता नहीं होती, जैसे भारतीय जाति व्यवस्था में बहुत ज़्यादा स्वतंत्रताएं नहीं हैं, सीमित स्वतंत्रताएं हैं। वर्ण व्यवस्था है, अपने वर्ण के अंदर ही विवाह करना है, अनुलोम विवाह की प्रकृति है, जो हालांकि टूट रहे हैं लेकिन फिर भी उतना आसान नहीं है। भारतीय समाज की प्रकृति इसी प्रकार की है। जबकि पश्चिमी समाज में वहाँ पर जाति की जगह वर्गीय व्यवस्था है और वहाँ खुलापन अधिक है। आगे बात करते हैं मित्रों लेवी ब्रुहल के बारे में। लेवी ब्रुहल की राय कुछ इस तरीके से है कि ये भी दो प्रकार बताते हैं, लेकिन एक को अतार्किक कहते हैं, दूसरे को तार्किक कहते हैं। इन चीज़ों को बस आपको रट्टा लगाने की बहुत ज़रूरत है कि क्या क्या ये चीज़ें और प्रयोग करते हैं। तो अतार्किक समाज और तार्किक समाज की बात करते हैं, याद रखिएगा, इसमें कुछ खास बात नहीं बताने के लिए। मित्रों हम रेमंड पॉपर के बारे में कुछ और बातें बता देते हैं। जैसे इनकी कुछ बुक्स हैं। एक बुक है वैज्ञानिक विश्लेषण के तर्क, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, ये पहली बुक हुई। दूसरी बुक है मुक्त समाज और उनके दुश्मन, ये इनकी सेकंड बुक है। और तीसरी बुक है मित्रों इनकी ऐतिहासिकतावाद की दरिद्रता। चौथी बुक है मित्रों ऑब्जेक्टिव नॉलेज। और पांचवी बुक है अनडेंडेड क्वेस्ट, द ओपन यूनिवर्स, इस नाम से इनकी बुक है पांचवी। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे मित्रों हम लोग बात करते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में। तो रेडफील्ड का क्या राय है? ये लोक समाज और नगरीय समाज बताते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। लोक समाज के अंतर्गत बेसिकली वे समाज आते हैं जो लघु हैं, छोटे समाज हैं, दूर दूर तक छिटके हुए समाज हैं, जिनमें ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन वो सोशली बहुत ही उनमें हेजमनी है, सामाजिक रूप से बहुत ही ज़्यादा सजातीयता और समरसता है। ऐसे समाज बेसिकली स्वतः विकसित होते दिखते हैं और ये बेसिकली स्वतः स्फूर्त होते हैं, यानी कि सेल्फ इनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ऐसे समाजों को कहा जाता है मित्रों लोक समाज। और नगरीय समाज ये बेसिकली इनमें इंडिविजुअलिटी होती है, वैयक्तिकता बहुत नहीं होती है, यहाँ पर निजी हितों को बहुत महत्व दिया जाता है। औपचारिक संबंध होते हैं, औपचारिक व्यवहार की प्रकृति होती है, विषमता बहुत होती है, हेटेरोजेनिटी बहुत है, घनत्व तो बहुत कम है, जनसंख्या का घन जो है क्या कहते हैं
जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है और यह समाज दिखावे का समाज बहुत है, जिसे वेबलन कहते हैं ना थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, वो चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं मित्रों, हर्बर्ट स्पेंसर की क्या राय है इस बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर भी इसे अपने तरीके से जस्टिफाई करते हैं। उनका पहला मानना है, उन्होंने शिकारी सैन्य या युद्धुत समाज कहा है, इसे मिलिट्री भी कहते हैं, तो युद्धुत डायरेक्ट कभी कभी दे देता है, याद रखिएगा। और दूसरा है औद्योगिक समाज, तो ये दोनों याद रखने, शिकारी सैन्य युद्धुत कोई भी आ जाए वो एक होगा और औद्योगिक समाज दूसरा है। तो शिकारी समाज की विशेषता क्या है, ये परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं और इनमें सहयोग अनिवार्य है, जबकि औद्योगिक समाजों में ये चीज़ नहीं है, उसके विपरीत है भावना। ऐच्छिक सदस्यता को महत्व है, ऐच्छिक सहयोग को महत्व है, लिखित कानून होता है और औपचारिक संबंध इनके होते हैं। तो 4 बिंदुओं पर ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। ये 4 स्वरूप बताते हैं समाज के। पहला ये कहते हैं कि समाज सरल होता है, दूसरा सम्मिश्रित समाज होता है, तीसरा दोहरे सम्मिश्रित समाज होते हैं और चौथा है तिहरे सम्मिश्रित समाज होते हैं। ये याद रखिएगा, कई बार ये पूछे जाते हैं। सरल समाज, सम्मिश्रित समाज, दोहरे सम्मिश्रित समाज और तिहरे सम्मिश्रित समाज, 4 प्रकार के समाज हैं। आगे बात करते हैं मित्रों इमाइल दरखाइम की क्या राय है इस पर। इमाइल दरखाइम की राय कुछ इस तरीके से कि ये भी 4 प्रकार के समाजों में बांटते हैं। पहला सरल समाज, दूसरा बहुखंडी समाज, तीसरा साधारण बहुखंडी मिश्रित समाज और चौथा है दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज। 4 प्रकार की व्याख्याएं इनकी भी हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और टॉनीज 2 प्रकार की व्याख्या करते हैं, एक है गेसेलसाफ्ट और दूसरा है जेमिनसाफ्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जिसे हम जेमिनसाफ्ट कहते हैं उसे हम कह सकते हैं समुदायात्मक समाज और जेसेलसाफ्ट को समिति समाज। समिति समाज कहते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों इवांस प्रिचार्ड की क्या राय है। इवांस प्रिचार्ड 2 प्रकार की व्याख्याएं करते हैं और इनका जो अध्ययन है द न्यूयॉर्क पर है। ये अशीर्षी समाज और शीर्षी समाज की बात करते हैं। अशीर्षी समाज में वो कहते हैं कि वह समाज जिसमें कोई औपचारिक सत्ता नहीं होती और औपचारिक मुखिया भी नहीं होता है, यानी कि शीर्ष पर कोई नहीं होता। ऐसे आप समझ सकते हैं कि गॉडफादर कोई नहीं है या ग्रैंडफादर कोई नहीं है, वो अशीर्षी समाज होंगे। और शीर्षी समाज वे होंगे जिनमें ग्रैंडफादर या गॉडफादर होगा। इवांस प्रिचार्ड ने अफ्रीका के न्यूर जनजाति और सूडान की अजेंदे जनजाति पर अध्ययन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। न्यूर और अजेंदे जनजाति पर इनका अध्ययन है और इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी मित्रों, उनको आप लोग जान लीजिए। पहली पुस्तक का नाम है विच क्राफ्ट ओरेकल्स एंड मैजिक एमंग द अजांदे। दूसरी बुक है द न्यूर्स किनशिप एंड मैरिज एमंग द न्यूर्स। अगली बुक है द अजांदे मैन एंड वीमेन एमंग द अजांदे। इस तरीके से इनकी व्याख्याएं हैं, 4 बुक हैं। और आगे बात करते हैं मित्रों डेविड रीजमैन की क्या राय है। डेविड रीजमैन ने 3 प्रकार बताए हैं। स्वनिर्देशी समाज पहला, दूसरा परनिर्देशी समाज और तीसरा है परंपरा निर्देशी समाज। स्वनिर्देशी समाज कैसा समाज है, ये एक ऐसा समाज है जो अपने विशिष्ट सदस्यों के समाज के जो अनुमोदित जीवन जीने की जो सामाजिक चरित्रता है उसको महत्व दिया जाता है यहाँ पर। जबकि परनिर्देशी समाज वे समाज है जिसमें समाज के सदस्यों में दूसरे व्यक्तियों की आकांक्षाओं और अभिरुचियों के प्रति अधिक महत्व दिया जाता है।
और परंपरा निर्देशित समाज बेसिकली ऐसे समाज हैं जिसमें सदस्यों का व्यवहार परंपरा द्वारा संचालित माना जाता है। तो ये 3 प्रकार के समाजों की व्याख्या यहाँ पर डेविड रीजमैन करते हैं। व्याख्या पीजी जो है ऑप्शनल में नहीं पूछी जाती, आपकी समझ के लिए मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट आपको इनको याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं मित्रों, सोबर्ग क्या राय है। इनका मानना है ये भी 2 प्रकार देखते हैं, एक है प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी और दूसरा है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सेंट साइमन के बारे में बात करते हैं मित्रों, सेंट साइमन की क्या राय है। तो इनकी राय कुछ इस प्रकार से, ये 3 प्रकार बताते हैं। पहला है सैन्य समाज, दूसरा है कानूनी समाज, तीसरा है औद्योगिक समाज। सैन्य समाज मित्रों, कानूनी समाज और औद्योगिक समाज 3 प्रकार के जो है बात करते हैं। ये ऑगस्ट कॉम्टे के टीचर थे और सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। अब बात करते हैं ऑगस्ट कॉम्टे के। सोशियोलॉजी को इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था, आप कमेंट करके बताइए। इन्होंने धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक 3 प्रकार के समाजों की व्याख्या की है। इस धार्मिक को ये आध्यात्मिक भी कहते हैं, याद रखिएगा। तात्विक को मेटाफिजिकल और उसके बाद फिर वैज्ञानिक, तो इसको प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं, प्रत्यक्षवादी समाज। तात्विक बेसिकली वैसा समाज है जहाँ पर तर्क और भावना दोनों को स्थान है, यहाँ पर सिर्फ भावना को स्थान है, और ये समाज पूर्णतः वैज्ञानिक है। इस समाजशास्त्र को क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस भी कहने की कोशिश करते हैं मित्रों। आगे बढ़ते हैं लर्नर के कंसेप्ट पर कि लर्नर की क्या राय है। डेनियल लर्नर 2 प्रकार के समाज की बात करते हैं, एक है परंपरागत समाज, दूसरा है सहभागिता पर आधारित समाज। याद रखिएगा, परंपरागत समाज और सहभागिता पर आधारित समाज। फिर बात करते हैं मित्रों एली चिनॉय के बारे में। एली चिनॉय भी 2 प्रकार समाज बताते हैं, एक सामुदायिक समाज और दूसरा है समितात्मक समाज। एली चिनॉय। आगे बात करते हैं मित्रों हॉबहाउस के बारे में। हॉबहाउस 3 प्रकार बताते हैं, नातेदारी पर आधारित समाज, दूसरा है प्रभुता पर आधारित समाज और तीसरा है नागरिक समाज। 3 प्रकार की व्याख्याएं इनकी हैं। तो इनके एक्सप्लेनेशन की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं कर नहीं रहा। फिर चार्ल्स कूले की बात करते हैं। चार्ल्स कूले 2 प्रकार के समाज बताते हैं, आमतौर पर एक गलत हो जाता है लोगों से, इसलिए याद रखिएगा, विषम जाति समाज और दूसरा है समजाति समाज। इसे हेट्रोजेनिटी कहते हैं और इसे होमोजेनिटी कहते हैं। समजाति मतलब होमोजेनिटी, मतलब जहाँ समजाति समाज बेसिकली वे समाज होते हैं जहाँ पर एक प्रकार के लोग, एक प्रकार की जीवन शैली, एक प्रकार की उनकी लिविंग लाइफ स्टाइल होती है, उसे होमोजोनस सोसाइटी कहते हैं। और हेट्रोजोनस सोसाइटी वो कहते हैं जहाँ एक से अधिक प्रकार के लोगों के जीवन जीने की शैली, जीवन जीने के ढंग, ये सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, उसे हेट्रोजेनस सोसाइटी कहते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों मैकाइवर एंड पेज की क्या राय है। तो मैकाइवर एंड पेज ने 2 प्रकार के समाज बताए थे अपनी पुस्तक सोसाइटी में। पहला है सामुदायिक समाज और दूसरा है सामूहिक समाज। तो बस सिंपल याद रख लीजिएगा। फिर रॉबर्ट लोवी का क्या मानना है। रॉबर्ट लोवी भी 2 प्रकार से व्याख्या करते हैं। पहली व्याख्या ये कहते हैं कम आधुनिक समाज और दूसरा कहते हैं अधिक आधुनिक समाज। ये जो व्याख्या है रॉबर्ट लोवी की है। कार्ल मैनहीम की राय किस प्रकार से है। कार्ल मैनहीम की राय है व्यवस्थित समाज के रूप में, सामान्य समाज के रूप में और ऐतिहासिक समाज के रूप में। ये 3 प्रकार की व्याख्याएं कार्ल मैनहीम करते हैं, व्यवस्थित समाज, सामान्य समाज और ऐतिहासिक समाज। ठीक है, ये नॉलेज वगैरह पर काफ़ी इनका काम है, नॉलेज सोसाइटी इत्यादि पर। आगे बात करते हैं मित्रों एल.एफ. मॉर्गन के बारे में। ये 2 शब्द प्रयोग कर रहे हैं, सोसाइटाज और सिविटाज, समाज के प्रकार की व्याख्या के लिए।
एरिक फ्रॉम स्वस्थ समाज और रुग्ण समाज की बात करते हैं मित्रों। आगे बात करते हैं कार्ल हाउजर की व्याख्या। कार्ल हाउजर 3 प्रकार की बात करते हैं, एक है जन समूह समाज, दूसरा है बहुलवादी समाज और तीसरा है एक तंत्र समाज। जन समाज, बहुलवादी समाज और एक तंत्र समाज, ठीक है। और रूथ बेनेडिक्ट की व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देवधर्मी समाज की बात करते हैं और दानवधर्मी समाज की बात करते हैं। ये अभी तक मेरे ध्यान में कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन एक कार्ल हाउजर, रूथ बेनेडिक्ट की जो है रचना वगैरह और इनके जो है जो कंसेप्ट हैं वो पूछे गए हैं, लेकिन समाज का प्रकार नहीं पूछा गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं मित्रों लेवेंस्की के बारे में। लिखिए लेवेंस्की की क्या राय है। लेवेंस्की ने 5 टाइप बताए थे। टाइप नंबर 1 शिकारी एवं खाद्य संग्राहक समाज, बिल्कुल सही है। बागवानी पर आधारित समाज, तीसरा है पशुपालक समाज, चौथा है कृषक समाज और 5वां है औद्योगिक समाज। व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है इनकी, डायरेक्ट आप याद रखिएगा। हैवीलैंड जो कठिन शब्द है उसकी व्याख्या मैं कर दे रहा हूँ। ये 2 प्रकार बताते हैं, पहला है सरल समाज और दूसरा है जटिल समाज। सरल समाज कौन से समाज होते हैं? वे समाज जो जहाँ पर शिकारी होते हैं, पशुचारी होते हैं और कृषि की स्थायी प्रणाली होती है, जैसे विलेज सोसाइटीज़। जटिल समाज आधुनिक समाज और उत्तराधुनिक समाज होते हैं, जैसे अर्बन मेट्रोपॉलिटन सोसाइटीज़ यानी महानगरीय समाज या नगरीय समाज। आगे बात करते हैं मित्रों एंथोनी गिडिंग्स की क्या राय है। एंथोनी गिडिंग्स वही हैं जो स्ट्रक्चरेशन की बात करते हैं और कहीं ना कहीं एजेंट की बात करते हैं। डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं सब चीज़ों से। तो ये जो उनकी समाज की जो व्याख्या है मित्रों, वो पहले कहते हैं शिकारी समाज होता है, फिर वो दूसरा कहते हैं कि कृषक समाज होता है, तीसरा पशुचारी समाज होता है, फिर परंपरागत राज्य या सभ्यता जैसा समाज होता है, फिर प्रथम दुनिया की समाज की बात करते हैं, द्वितीय दुनिया की समाज की बात करते हैं, फिर तृतीय दुनिया की समाज की बात करते हैं। अगला है डेरेनडार्फ की व्याख्या। ये एक इनकी 2 व्याख्याएं हैं, एक तो है मतैक्य समाज की और दूसरा है बाध्यतामूलक समाज की। तो इसे याद रखना है, यानी कॉन्सेंसस सोसाइटी जहाँ पर सब लोग साझी सहमति से मिलकर रहते हैं, और दूसरा प्रकार है बाध्यतामूलक समाज की यानी कि संविदा समाज की। यानी कोएर्सिव सोसाइटी की। डेरेनडार्फ का एक आईसीए का मॉडल भी है और एक इन्होंने मार्क्स से अलग हीरक प्रकार के वर्ग की संरचना की बात करी है, जहाँ पर 3 वर्गों को व्याख्या करते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों एफजी बेली के बारे में कि ये क्या बताते हैं। ये 2 प्रकार के समाजों की बात करते हैं, पहला है खंडित समाज और दूसरा है जैविक समाज। आगे मार्क्स की कुछ व्याख्याओं पर बात करते हैं। ये बात करते हैं वर्ग युक्त समाज के बारे में। ये कहते हैं समाजों में वर्ग होते हैं, और ये कहते हैं वर्ग विहीन समाज, जैसे जनजातीय समाज, आदिम साम्यवादी समाज, ये वर्ग विहीन समाज है। और वर्ग युक्त, और ये उसके बाद साम्यवादी समाज को भी वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं। लेकिन वर्ग युक्त समाज, ये 4 प्रकार के समाज बताते हैं जो वर्ग युक्त होते हैं। आदिम साम्यवादी समाज को छोड़ दिया जाए और फिर लास्ट साम्यवादी समाज को छोड़ दिया जाए, तो बीच के 3 से 4 समाज हैं जो इनके वर्गीय समाज हैं। बाकी सभी समाजों में ये 2 वर्गों की बात करते हैं, प्रोलेटेरियत एंड बुर्जुआजी, यानी पूंजीवादी और सर्वहारा। फिर मित्रों कुछ और बेसिक चीज़ों पर बात करते हैं, जैसे कार्ल पॉपर और ये सब तमाम लोग हैं। जैसे मार्क्स जो नागरिक समाज का टर्म देते हैं, सिविल सोसाइटी का, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा चुका 20 बार। फिर एमिचाई एडजियोनी, इन्होंने क्रियाशील समाज की बात करी है, एक्टिव सोसाइटी की। फिर गेलब्रेथ, ये समृद्ध समाज की बात करते हैं। फिर बात करते हैं मित्रों अल्थुजर की। अल्थुजर ग्रेडेंशियल सोसाइटी की बात करते हैं। कई जगह ये क्रेडेंशियल भी लिखा हुआ है, तो आप इसे क्रेडेंशियल समझे तो ज़्यादा अच्छा है।
क्रेडेंशियल सोसाइटी की बात करते हैं। सेंट साइमन इंडस्ट्रियल सोसाइटी का कंसेप्ट इन्होंने सबसे पहले दिया था। पीटर ड्रकर इन्होंने सबसे पहले एम्प्लॉय सोसाइटी की बात करी थी, एम्प्लॉय सोसाइटी की बात करी थी मित्रों। किंग्सले डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी की बात करी थी सबसे पहले। तो इस तरीके से हमने समाज के प्रकार पर एक कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने रखी है। आशा है सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। जिन लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई पेड ग्रुप लेना चाहता है तो हमारे नंबर पर 7054 16 12 70 पर संपर्क कर लें। थैंक यू वेरी मच।